जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में एक पद अपना सुनिश्चित करिए। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हिंदी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे कि 2 प्रश्न यूपी पुलिस में पक्के पूछे जाते हैं। अगर आपने ध्यानपूर्वक मेरे वीडियो को देखा तो ये 2 प्रश्न अगले 20 मिनट में आपके तैयार होने वाले हैं। आइए, इस टॉपिक का नाम है कारक और कितना प्यार से, कितने अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आइए देखते हैं। जैसे देखते हैं कारक कहते किसे हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ा जाता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने किताब को पढ़ा, तो राम ने किताब को पढ़ा है। तो राम ने, ये जो ने है, किताब को है, मतलब ये जो चिन्ह है ने, को, से, ये सब जो चिन्ह होते हैं उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ये कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ जोड़ने वाले कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। आइए सबको बताता हूं बारी बारी से। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया को करने वाला या सीधा संबंध बताने वाला। कारक चिन्हों को अन्य नाम में विभक्ति कहा जाता है। कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है? विभक्ति या कहा जाता है परसर्ग। क्या कहा जाता है? विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। एक वाक्य में एक से अधिक कारक का प्रयोग हो सकता है। दोस्तों अगर मैं कहूं कि राम ने किताब को पढ़ा है तो इसमें 2 कारक आ गए, ने और को। लेकिन बाबू 2 कारक का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते। जैसे राम ने को किताब पढ़ा, तो ने को एक साथ नहीं आ सकता। तो एक वाक्य में एक से अधिक कारक आ सकते हैं, लेकिन एक साथ 2 कारक प्रयोग नहीं किए जाएंगे। उम्मीद है ये पूरा सेगमेंट आपको समझ में आ गया होगा। मतलब संबंध जोड़ने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। क्रिया के साथ सीधा संबंध जोड़ता है ये। कारक का शाब्दिक अर्थ विभक्ति या परसर्ग होता है। एक वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं, लेकिन एक साथ 2 कारक प्रयोग नहीं हो सकते। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं आइए हम लोग देखते हैं। तो कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। लेकिन संबंध जोड़ने वाले कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो चिन्ह क्या क्या होता है? कर्ता ने, इसे प्रथमा विभक्ति कहा जाता है। कर्ता कारक को कौन सी विभक्ति कहा जाता है? प्रथमा विभक्ति कहा जाता है। कर्म कारक को द्वितीय विभक्ति कहा जाता है। करण से या के द्वारा, इसमें बाबू ना शून्य कर्ता कारक और शून्य कर्म कारक भी होता है। तो करण के साथ से या के द्वारा का चिन्ह आता है, इसको तृतीय विभक्ति कहा जाता है। संप्रदान के लिए को इसे चतुर्थी विभक्ति कहा जाता है। अपादान से अलग होने के अर्थ में इसे पंचमी विभक्ति कहा जाता है। संबंध का, के, की, रा, रे, री, इसे षष्ठी विभक्ति कहा जाता है। अधिकरण में, पर, पै, कहने का मतलब ये सप्तमी विभक्ति होता है। संबोधन हे, ओ, अरे, ये होता है 8वां कारक। तो उम्मीद है ये चिन्ह समझ में आ रहे होंगे। लेकिन दोस्तों एक बात और बताता हूं आपको कि अगर आपको डिटेल में जानना है तो आगे वीडियो को पूरी तरह से गहराई से समझिएगा, जिससे कि आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। कारक के 2 प्रश्न पक्के आएंगे, अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे ना तभी कर पाएंगे। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, कारक का अन्य नाम क्या होता है? सोचिए, उत्तर दीजिए। तो क्या होता है? परसर्ग या विभक्ति होता है। सही बात है। क्रिया का संबंध सीधे कौन जोड़ता है? कारक जोड़ते हैं। कारकों की संख्या कितनी है? 8 है। क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले कारक कितने होते हैं? संज्ञा सर्वनाम को लेकर के तो संबंध जोड़ने वाले कारक 6 ही होते हैं। आइए दिखाता हूं। जैसे एक विद्वान थे जिनका नाम था आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने इनके अनुसार कारकों की संख्या कितनी मानी गई थी? 6 मानी गई थी, क्योंकि इन्होंने संबंध कारक और संबोधन कारक का संबंध क्रिया से नहीं माना था। तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार कारकों की संख्या कितनी थी? 6 थी। परिभाषा मैं आपको समझा ही चुका हूं, आगे दिखाता हूं 1 by 1 करके। आइए देखते हैं।
वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, और कर्ता के साथ जो चिन्ह प्रयोग होता है क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाला, उसको कहते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने होता है, और एक होता है शून्य कर्ता कारक। जब ने छुप जाता है, जैसे वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ही अगर पड़ रहा है तो वो कर्ता कारक होगा। इसकी विभक्ति ने होती है। इसकी विभक्ति क्या होती है? ने होती है। ऊपर लिख दिया मैंने। जैसे कभी कभी ना ये विभक्ति छिप जाती है, तो हमको ये खोजना पड़ेगा कि वो कौन सा कारक है, तो उसे शून्य कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मैं आपको देता हूं, लड़का हंसता है, इसमें ने कहाँ आया? लेकिन हंसने का काम कौन कर रहा है? लड़का कर रहा है। हंसने का सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? लड़के के ऊपर पड़ रहा है। तो हम ये मान लेंगे कि इस हंसने का प्रभाव सीधे सीधे किसके ऊपर पड़ रहा है? लड़के के ऊपर पड़ रहा है। तो यहाँ कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। इसे कहेंगे शून्य कर्ता कारक। जहां पे ने का चिन्ह छूप जाए लेकिन कर्ता कारक हो, उसे कहते हैं शून्य कर्ता कारक। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। मोहन ने पत्र पढ़ा, तो यहाँ पे तो दिख रहा है, लेकिन सूरज चमक रहा है, तो क्या यहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे होगा शून्य कर्ता कारक। चमकने का काम कौन कर रहा है? सूरज कर रहा है। श्याम दौड़ रहा है, यहाँ पे भी ने नहीं है, तो यहाँ पे भी होगा शून्य कर्ता कारक। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। पक्षी उड़ता है, तो यहाँ पे भी तो नहीं था, शून्य कर्ता कारक। मोहन खेलता है, यहाँ पे भी शून्य कर्ता कारक। उन्होंने, यहाँ ने दे दिया गया था। उम्मीद है कर्ता कारक आपने समझ लिया होगा अच्छे से, और आपको मजा भी आ रहा होगा समझ करके कि कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, कभी कभी ये छुप जाता है, तो उस समय इसको कहा जाता है शून्य कर्ता कारक। आइए आगे देखते हैं। आगे है कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, कौन सा चिन्ह आता है इसके साथ? को, या फिर कभी कभी को छुपा देगा। को छुपा देगा तो शून्य कर्म कारक हो जाएगा। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कर्म कैसे पकड़ा जाता है। राम ने आम को खाया। खाने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? खाने का प्रभाव आम के ऊपर पड़ रहा है। आप खाएंगे तो आम क्या होगा? घटेगा, और घटते घटते एक समय आम खत्म हो जाएगा। तो क्या खाया, किसे खाया, अगर प्रश्न कर रहे हैं उत्तर मिल रहा है, तो वो क्या होते हैं? कर्म होते हैं। तो कर्म कारक के साथ आम को खाया, तो आम के साथ कौन सा चिन्ह आ रहा है? को आ रहा है। तो ये जो कर्म के साथ चिन्ह आता है उसे कर्म कारक का चिन्ह कहते हैं। तो ये को दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता है। दिखेगा तो डायरेक्ट बता देंगे कर्म कारक, नहीं दिखेगा तो भी बताएंगे, और उस समय इसको कहेंगे शून्य कर्म कारक कहेंगे। जैसे कि उसने श्याम को पढ़ाया, इसमें दिख रहा है कर्म कारक है। मोहन ने चोर को पकड़ा, मोहन ने चोर को पकड़ा, तो यहां पे भी दिख रहा है। शिकारी शेर को देखता है, यहां पे भी दिख रहा था। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, यहां पे भी दिख रहा है। राम ने करण को पत्र लिखा। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, राम आम खाता है, इसमें कितने कारक होंगे? राम आम खाता है, सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, कितने कारक होंगे? 3 होंगे? नहीं। 1 होंगे? नहीं। तो इसमें 2 कारक होंगे। इसमें दोनों कारक छुपे हुए थे। राम ने आम को खाया, तो यहाँ ने और को दोनों ही छुप गए थे। तो ऐसे ही आपको पकड़ना पड़ेगा। आइए और भी चीजें आपको बताता हूं, इसमें से टेक्निकल चीजें देखते हैं कि कर्म कारक में उसने सुनील को पढ़ाया, माँ ने घोड़े को पानी पिलाया, मेरे दोस्त ने कुत्ते को भगाया। लेकिन बाबू, जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं अपवाद वाले क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कारक के जो होते हैं अपवाद से जुड़े हुए पेपर में आते हैं। अगर आपने अपवाद को सही तरीके से सीख लिया तो आप कारक आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपने अपवाद सही तरीके से सॉल्व करना नहीं सीखा तो आप पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते। आइए देखते हैं हम लोग। जैसे अगर दिशा की बात की जाए, अगर किसी वाक्य में दिशा की बात की जाए, जैसे की ओर, तीनों ओर, चारों ओर, दिशा और तिथि बताने का बात हो, दिशा और तिथि की बातें अगर हो रही है किसी वाक्य में, तो वहां कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। वहां पे को नहीं खोजेंगे, वहां पे दिशा और तिथि के माध्यम से हम बता देंगे कि वो कौन सा कारक है? कर्म कारक है। तुम्हारे घर के चारों ओर, चारों दिशाओं में पानी भरा हुआ है, तो दिशा की बात हो रही है, तो कौन सा कारक? कर्म कारक। मेरे गांव के 3 तरफ से रेल की पटरी है, 3 तरफ से, 3 दिशाओं से रेल की पटरी है। मैं अमावस्या को व्रत रखता हूं, ये देखिए तिथि बता रहा है। पूर्णिमा के दिन व्रत रखता हूं, अमावस्या के दिन व्रत रखता हूं, तिथियां बताई जाए तो वहां पे कौन सा कारक? कर्म कारक। आइए आगे देखते हैं हम लोग ध्यानपूर्वक। करण,
करण का होता है कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा होता है, करण से या के द्वारा। तो दोस्तों दोनों ही आसान है, इसको भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। करण का मतलब होता है, करण का मतलब आपको मैं बता दूं, करण का मतलब होता है कारण। क्या होता है? करण का मतलब कारण। और करण का एक और मतलब होता है साधन। क्या होता है? साधन। तो यहाँ पे हम पहले साधन लेके चलेंगे, बाद में आपको कारण बताएंगे। जैसे करण का अर्थ होता है साधन, संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसके साथ जो चिन्ह लगता है उसको करण कारक कहते हैं। जिसकी सहायता से कर्ता कुछ कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति के द्वारा, से या के द्वारा होती है, से या के द्वारा होती है। नोट, कभी कभी वाक्य में अंग भंग की स्थिति बताई जाती है, जैसे वह लंगड़ा है इसलिए मैं शादी नहीं करूंगी, वह कानी है इसलिए वो मुझे पसंद नहीं है। तो अंग भंग की स्थिति रहेगी तो भी क्या होगा? वहां पे करण कारक होगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, साधन क्या था? बाण, बाण से मारा है। देखो गीता ने सुनीता को चाकू से मारा, यहां साधन क्या है? चाकू। मैं एक पैर से लंगड़ा हूं, मैं एक पैर से लंगड़ा हूं, अंग भंग की बातें समझ में आ रहा है ना? ये तीनों बात अंग भंग की बातों को जरा ध्यान से रखिएगा। कारण है ये, मैं एक पैर से लंगड़ा हूं, क्या कारण है? लंगड़ा हूं, पैर से लंगड़ा हूं, मेरा पैर काम नहीं कर रहा है, ऐसी बातें होंगी तो वहां कौन सा कारक? करण कारक होगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे राम ने लाठी से भैंस को मारा, किससे मारा है? लाठी से मारा है। मैं एक आंख से काना हूं, देखिए अंग भंग की बात। श्याम गेंद से खेलता, किससे खेलता है? गेंद से। मैं कलम से लिखता हूं, देखिए डायरेक्ट आ जा रहा है, कलम से लिखता हूं, साधन क्या है? कलम। मोहन सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है, पुस्तक क्या है? साधन है। मजदूरों ने मिट्टी को फावड़े से खोदा, किससे खोदा? फावड़े से। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको, जैसे शिकारी ने शेर को किससे मारा है? बंदूक से मारा। बच्चा बोतल से दूध पीता, किससे पीता है? बोतल से। तो सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी और सारे उदाहरण को आप आसानी से कर पा रहे होंगे। एक बार फिर से बता देता हूं, करण का मतलब होता है कारण, और या तो अगर हम लोग दूसरे सेंस में कहें तो करण का मतलब होता है साधन। और इसमें दो चीजें बात होंगी, करण और साधन, कारण और साधन। इसमें अंग भंग की बातें अगर हो रही हैं, अंग भंग की बातें हो रही हैं, तो भी ये कौन सा कारक? करण कारक। आगे देखते हैं हम लोग, संप्रदान कारक। संप्रदान का जो चिन्ह होता है वो होता है के लिए, दान के लिए, के लिए। अच्छा, दान दे के लेना नहीं है ना, ठीक है। संप्रदान कारक में देना है लेकिन लेना नहीं है। संप्रदान कारक बहुत कम आता है, बहुत आसान होता है, के लिए का चिन्ह आता है। संप्रदान का अर्थ होता है देना, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द होते हैं, संप्रदान कारक के अंतर्गत आते हैं। इसकी विभक्ति के लिए होती है, के वास्ते होती है, या तो के लिए होगा या होगा के वास्ते, के लिए या के वास्ते। जैसे रोगी के वास्ते दवा लाओ, रोगी के वास्ते क्या लाओ? दवा लाओ। तो के लिए, रोगी के लिए दवा लाओ, के वास्ते भी आ जाता है ना। करण मोहन के लिए बॉल लाया, करण मोहन के लिए क्या लाया है? बॉल लाया है। राम ने भिखारी को दान दिया, तो राम ने भिखारी को रोटी दिया। कुछ भी अगर दे दिया बाबू ना, दे दिया, लेगा नहीं, अगर लेगा तो वो संप्रदान कारक नहीं रहेगा। जैसे धोबिन को कपड़े दे के ले लोगे ना, तो वो संप्रदान कारक कभी नहीं होगा। जैसे भूखे को भोजन दो, भोजन दे रहा है। स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो, सूर्य नमस्कार करो। अच्छा हाँ, जब आदर सूचक शब्दावलियां आती है ना, तो वहां पे भी संप्रदान कारक होता। जैसे पिताजी को सादर प्रणाम, तो अगर प्रणाम कर दिया तो वापस नहीं ना लेना है। तो ये सारी शब्दावलियां भी किसमें आती हैं? संप्रदान कारक के अंतर्गत। पिताजी को सादर नमस्कार है। रमेश ने भिखारी को कंबल दिया, दे करके लेना नहीं है, याद रखिएगा। आगे देखिए ध्यान से, अब ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपादान कारक 50 बार आ चुका है, यूपी पुलिस का इंपॉर्टेंट नहीं, महा इंपॉर्टेंट मैं इसको लिख देता हूं, महा इंपॉर्टेंट। इसमें से एक प्रश्न आना पक्का होता है। अपादान का मतलब होता है अलग होना। अपादान का मतलब क्या होता है? अलग होना। कहने का मतलब है कि संज्ञा या सर्वनाम के लिए जिस रूप से दूर निकलने, दूर होने, निकलने, डरने, देखिए ये सब शब्दावलियां जो आपके पेपर को बिगाड़ देती हैं। डरने, तुलना करने, रक्षा करने का बोध होता है तथा अलग होने का बोध होता है।
उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अपादान कारक कहते हैं बाबू। उसे क्या कहते हैं, अपादान कारक। इसकी विभक्ति से अलगाव होती है, अलगाव होता है। जैसे बच्चा सांप से डरता है, यहां तो अलग होने की बात नहीं हो रही थी, डरने की बात हो रही थी। डरने की भी बात होती है तो वहां कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। डरने की बात अपादान कारक। अपने मुझे डूबने से बचा, रक्षा की बात होती है तो कौन सा कारक, अपादान कारक। वृक्षों से पत्ते गिरते, पत्ते अलग हो रहे हैं वृक्ष से, तो कौन सा कारक, अपादान कारक। मोहन छत से गिरा, छत से अलग हो गया है मोहन, छत से अलग हो गया, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक, अपादान कारक। वह बस से नीचे उतरा, बस से अलग हो गया है। और देखते हैं हम लोग ध्यान से, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा हिमालय से अलग हो गई। मैं मुंबई से आया हूं, मुंबई से अलग हो गया। गौरव सोहन से छोटा, तुलना की बातें, डरने की बातें, तुलना की बातें, अलग होने की बातें, ये जब भी आएंगी तो वहां कौन सा कारक, अपादान कारक। वह छत से गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, ये सारे क्वेश्चन, राम से बिल से बाहर आया, बिल से अलग हो गया है सांप, सांप बिल से बाहर आया, वो अलग हो गया। इसलिए ऐसे जब भी वाक्य आएंगे तो वो कौन से कारक के अंतर्गत जाएंगे, अपादान कारक। उम्मीद है रटा दिया है, रटा दिया है, आपको आ भी गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक का जो चिन्ह होता है बाबू, वो होता है का के की और रा रे री, रा रे री। तो उम्मीद है कि ये चिन्ह तो आपको याद ही होगा। संज्ञा या सर्वनाम से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए या जोड़ा जाए तो उसे हम लोग संबंध कारक कहते हैं, और वो जो चिन्ह होते हैं उनको हम लोग कहते हैं संबंध कारक। और कारक मतलब क्या होता है, परसर्ग या विभक्ति होता है। इसका जो चिन्ह होता है का के की रा रे री। ठीक है, आइए जब देखते हैं हम देखते हैं कि जब वस्तु सदा के लिए न दी जाए, जब वस्तु सदा के लिए न दी जाए, जैसे हमने शुरू में ही बताया था, सदा के लिए दे दोगे, सदा के लिए दे दोगे तो संप्रदान कारक, जब सदा के लिए नहीं दोगे तो संबंध कारक। मैंने धोबी को कपड़े दिए, मैंने धोबी को कपड़े दिए, ले लेंगे हम कपड़े। मेरे दोस्त, रे रा रे री, मेरे दोस्त का भाई है। अच्छा, यह प्रेमचंद्र के उपन्यास है, यह प्रेमचंद्र के उपन्यास है। के समझ में आ रहा है ना। देखो रा रे री का के की जब भी आएगा तो वहां कौन सा, संबंध कारक। और किसी चीज को दे करके ले लेंगे हम लोग तो वहां पे भी संबंध कारक, उससे हमारा संबंध टूट नहीं पा रहा है, इसलिए संबंध कारक होता है। अनीता अजीत की बहन है, यह कोमल की पतंग है, यह पुस्तक मेरी है। किसकी है, मेरी है। राम का घर दूर है, उमेश ने मोची को जूते दिए, ले लेगा वो। तो ये सारी बातें जो हो रही है ना, काके की रा रे री वाली और दे करके लेने वाली जब बातें होंगी तो वहां कौन सा कारक होगा, वहां होगा संबंध कारक। वहां कौन सा कारक, संबंध कारक। आइए आगे देखते हैं अधिकरण कारक। इसे भी पुलिस के लिए आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये भी आता है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या होती है, इसकी विभक्ति होती है, देखते हैं हम लोग अभी। तो मक्खी ने इसको डिस्टर्ब कर दिया है, आगे देखते हैं हम लोग अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर पै। क्या होता है, में पर पै। तो ध्यान से देखेंगे अधिकरण कारक को, में पर पै। अधिकरण का मतलब क्या होता है बाबू, अधिकरण का मतलब होता है स्थान की बातें होती हैं, स्थान की बातें होती हैं, समय की बातें होती हैं। स्थान की बातें, समय की बात, जगह की बात जब होगी तो वहां कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। जैसे मैं 30 मिनट में आ रहा हूं, समय बता रहा है ना, मैं 30 मिनट पे आ रहा हूं। सड़क पर, कहां पर, सड़क पर, स्थान की बात है। चारपाई पर दादाजी बैठे हैं, किस पर दादाजी बैठे हैं, चारपाई पर, में पर पै। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ, जगह। मैं तुम्हारे दिल में रहता हूं, दिल में रहता हूं, जगह है दिल। समझ में आया ना। जैसे फ्रिज में आम रखा हुआ है, कहां आम रखा है, फ्रिज में रखा है। गाड़ी 10 बजे छूटती है, गाड़ी 10 बजे छूटती है, कहने का मतलब समय बताया जा रहा है। सिंह वन में रहते हैं, कहां रहते हैं, वन में पर पै। वह दिन में आएगा, वह कब आएगा, दिन में आएगा। वह अगले साल आएगा, मेज पर किताब रखी हुई है। सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एक और कारक है, ध्यान से देख लीजिएगा। एक कारक जो बचा हुआ है हम लोगों का, वो कारक हम लोगों का, हम आपको ऐसे ही बता देते हैं कि वो कारक है हम लोगों का संबोधन कारक। संबोधन कारक कहने का मतलब होता है
संबोधन कारक में आता है संबोधन का चिन्ह, जैसे हे, ओ, अरे, अरे। तो कहने का मतलब है कि जब भी किसी वाक्य में ऐसे चिन्ह दिखाई दे जाए, मतलब कि अगर हे राम तुम अभी को घर आए हो, हे राम तुम अभी को घर आए हो, ऐसे कर दे। दूसरा, ओह मैं गिर गया, ओह मैं गिर गया, मतलब छोटी सी बात है। जब भी ऐसे चिन्ह के साथ कोई भी वाक्य बोला जाएगा, ऐसे चिन्ह के साथ कोई भी वाक्य बोला जाएगा, इससे क्या होता है ना कि बड़ी खुशी की चीजें व्यक्त की जाती है, बड़े दुख की बातें व्यक्त की जाती हैं। लेकिन ये चिन्ह देखते ही आपको समझ जाना है कि वो कारक कौन सा होगा, वो कारक होगा संबोधन कारक का चिन्ह होगा। तो ये बड़ा ही आसान होता है, ये पेपर में बड़ा ही कम पूछा जाता है, और मैंने कारक को बड़े ही अच्छे तरीके से आपको पूरा का पूरा पढ़ा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के अगर आगे की वीडियो भी पाने हैं तो अपने बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। धन्यवाद।